हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों बात आज कर रहे हैं कि इटली के अंदर जो है वो वर्क परमिट कैसे पाया जाए। तो देखिए ईयू कंट्रीज जो है या ईईए कंट्रीज जो है, ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन और ईईए यानी कि यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया, इनमें से जो लोग हैं, जो लोग इन कंट्रीज में या इस एरिया में रहते हैं, उनको तो खैर इटली के अंदर आने में या काम करने में किसी भी तरीके का स्पेशल वीज़ा या परमिट नहीं लगता है। लेकिन जो लोग नॉन ईयू मेंबर्स हैं, यानी कि ईयू मेंबर्स जो देश हैं उनसे बाहर के रहने वाले हैं, उनके लिए यहाँ पर आने के लिए वर्क वीज़ा भी लगता है, वर्क परमिट लगता है और रेसिडेंट परमिट भी लगता है। तो खैर वर्क वीज़ा मतलब ही उनका वर्क परमिट ही होता है, लेकिन रेसिडेंट परमिट जो है वो अलग से लेना पड़ता है, क्योंकि वर्क वीज़ा के ऊपर आप केवल इटली के अंदर एंटर कर सकते हैं, वहाँ पर रहने का अधिकार नहीं होता है। तो इसकी वजह से आपको ये दोनों ही ऑब्टेन करने पड़ेंगे। तो वो कैसे किए जाए, उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें बताने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक क्या दो तीन चीज़ें हैं उसमें। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको, अगर आप नॉन ईयू मेंबर हैं तो आपको इटालियन वर्क वीज़ा तभी मिल सकता है अगर आपके पास कोई इटली की वैलिड जॉब ऑफर हो, वरना वो आपको वीज़ा नहीं देते हैं। दूसरी बात यह है कि उन्होंने एक कोटा सेट कर रखा है, तो हर एक महीने में और हर एक साल में कुल मिलाकर कुछ सेट नंबर ऑफ वीज़ाज ही वहाँ पर जो है वो अप्रूव किए जाते हैं। मान लीजिए उन्होंने 500 का टारगेट रखा है, तो केवल 500 वीज़ा ही उस पूरे साल के अंदर अप्रूव किए जाएंगे। उससे ज़्यादा की अगर वहाँ पर एप्लीकेशन आते हैं तो उनको अगले साल तक वेट करना पड़ेगा। तो ऐसी इनकी विंडोज़ होती है, उनके अंदर कुछ स्पेसिफाइड कोटा ही होता है, और ये भी जो विंडोज़ होती हैं वो पूरे साल भर नहीं खुलती हैं। वो इटालियन जॉब मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज निकली है और किसी भी ईयू मेंबर देश के किसी भी रहवासी ने उस जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया है, तो फिर ये विंडो जो है वो बाहर के लोगों के लिए भी खुल जाती है, और फिर जो भी कोई एप्लीकेशन आए हुए हैं वो आगे प्रोसेस किए जाते हैं उनका कैलिबर वगैरह देख करके। इसके अलावा जो लोग हाईली स्किल्ड हैं उनको शायद ये जो विंडो वगैरह का जो सिस्टम है या कुछ सेट नंबर ऑफ वीज़ाज ही अप्रूव किए जाते हैं, उससे ऊपर के नहीं किए जाते हैं। ये चीज़ें शायद उनको लागू नहीं होती है, लेकिन उनको बाकी की जो प्रोसीजर है और बाकी के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं वो 100% लागू हो सकते हैं। अब ये भी मैंने शायद शब्द इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि ये एंटायरली इटालियन गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। भले ही आपने अच्छा खासा वहाँ पर एजुकेशन ले लिया हो, बहुत सारी डिग्रीज आपके पास हों, लेकिन फिर भी आखिरकार इटालियन गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगा कि ये आदमी अभी हमारे देश में चाहिए या नहीं चाहिए हमारे जॉब मार्केट के हिसाब से। तो बेसिकली अगर आपके पास वो कोई जॉब ऑफर है और आपका अच्छा खासा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो शायद वो लोग आपका वहाँ पर जो है वो विचार कर सकते हैं। तो अब चलते हैं इस बात पर कि कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। सबसे पहली बात तो आपके एम्प्लॉयमेंट ऑफर की जो है वो वहाँ पर साइंड कॉपी लगेगी, या तो एम्प्लॉयमेंट ऑफर की या कॉन्ट्रैक्ट की ही मांग लेते हैं वो, तो दोनों ही साथ में रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि यहाँ पर इटली के अंदर वर्क वीज़ा को न्यूला ओस्टा भी कहा जाता है। इसके अलावा आपका पासपोर्ट लगेगा जिसके ऊपर मिनिमम 2 पेजेस ब्लैंक है, और आपका जितना वीज़ा है, जितने पीरियड के लिए आपका वीज़ा मिलने वाला है, उसके बाद भी 3 महीने तक आपका पासपोर्ट जो है वो वैलिड होना चाहिए। तो ये भी उन्होंने एक शर्त रखी हुई है। इसके अलावा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स लगेंगे, साथ ही साथ एक लॉन्ग स्टे वीज़ा जो है उसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है, जो कि इटालियन गवर्नमेंट की तरफ से इशू किया गया है, वो एक ड्यूली कंप्लीटेड फॉर्म ऑब्वियसली वहाँ पर लगेगा। इसके अलावा इस बात के प्रूफ लगेंगे कि आप वहाँ पर फाइनेंशियली बिल्कुल स्टेबल हैं और सफिशिएंट है, आप किसी भी तरीके से इटालियन गवर्नमेंट के ऊपर बोझ नहीं बनेंगे। दूसरी बात यह है कि आपका अकोमोडेशन कहाँ है उसका भी प्रूफ आपको दिखाना पड़ता है। इसके लिए आपके घर के लीज के पेपर्स चल सकते हैं, या आपके जो रेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो भी चल सकते हैं। तो उसके ऊपर अगर लैंडलॉर्ड ने आपके साइन किया है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, जिससे कि ये सर्टिफाइड हो जाता है कि ये लोग यहीं पर रह रहे हैं, तो आपके रहने का भी वहाँ पर प्रबंध हो चुका है। और तीसरी चीज़ इस बात का प्रूफ लगता है कि आपने वीज़ा की जो भी कोई फ़ीस लगती है उनकी स्टैंडर्ड,
वो पे आप कर चुके हैं तो उसकी रसीद की कॉपी भी आपको वहां पर लगानी पड़ेगी। और आखिर में आपके जो भी कोई डिप्लोमाज है, डिग्रीज है, जो भी कोई आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उसके प्रूफ्स वहां पर लगने वाले हैं। अब बात ये कर लेते हैं कि इसकी प्रोसीजर कैसे होती है। तो सबसे पहली बात, आपका जो एम्प्लॉयर है, जो आपको नौकरी दे रहा है, वो वर्क परमिट के लिए इमिग्रेशन ऑफिस में अप्लाई करता है। जो भी उनके प्रोविंस में सबसे नियरेस्ट इमिग्रेशन ऑफिस होगा वहाँ पर वो अप्लाई कर देता है। एक बार ये परमिट ग्रांट हो गया, उसके बाद ये जो वर्क परमिट है उसकी एक कॉपी एम्प्लॉयर जो है वो अपने एम्प्लॉय को भी भेजता है और वहाँ की जो इटालियन एम्बेसी या कॉन्सुलेट है उनको भी इत्तला कर देता है कि ये आदमी कहाँ से वीज़ा के लिए अप्लाई करने वाला है, यानी कि कौन से देश से। तो आपके देश में जहाँ पर भी नज़दीकी सबसे इटालियन एम्बेसी या कॉन्सुलेट होगा वहाँ पर जाकर के आप अप्लाई कर देंगे और ये फॉर्म जो है वो आपको डाउनलोड करके लेना है और फिर जाकर के अप्लाई कर देना है। और ये जो डॉक्यूमेंट या ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको इन पर्सन जाकर के देना पड़ता है। साथ ही साथ जो अभी मैंने सारे आपको बताए डॉक्यूमेंट्स, तो वो डॉक्यूमेंट्स भी उसी के साथ आपको जोड़ने पड़ते हैं। और अगर ये एप्लीकेशन पूरे छानबीन के बाद अप्लाई वहाँ पर सक्सेस हो जाता है, इटालियन अथॉरिटीज़ उसको मान्यता दे देती है, तो उसके बाद एम्प्लॉय को जो है वो 6 महीने दिए जाते हैं। 6 महीने में वो अपना वर्क वीज़ा कलेक्ट करके इटली के अंदर एंटर कर सकता है। लेकिन जैसे ही आप इटली के अंदर आते हैं उसके 8 दिन के भीतर आपको वहाँ पर रेसिडेंट परमिट के लिए अप्लाई करना होता है। तो इसको उनकी भाषा में जनरली परमिसो दी सॉगिर्नो ये भी कहा जाता है। तो ये परमिसो दी सॉगिर्नो के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा और ये आपको इटली के लोकल पोस्ट ऑफिस के अंदर भी मिल जाएगा। और इसके अंदर कुछ बेसिक से डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर देने पड़ेंगे। सबसे पहली बात तो आपका वीज़ा वहाँ पर दिखाना पड़ेगा, आप जहाँ पर रह रहे हैं उसका एक प्रूफ है, आपका एक पासपोर्ट है, कुछ फोटोग्राफ्स भी लग सकते हैं। तो ऐसी कुछ छोटी मोटी डॉक्यूमेंट्स जो है वो इसके अंदर लगती हैं और बाद में आपको वहाँ का वर्क परमिट भी दे दिया जाता है और फिर यू आर फ्री टू वर्क देयर एंड फ्री टू लिव देयर, यानी कि आप वहाँ पर काम भी कर सकते हैं और वहाँ पर रह भी सकते हैं। अब जनरली ये जो वर्क परमिट दिए जाते हैं ये 2 साल के लिए दिए जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोजेक्ट। अगर वो कम ड्यूरेशन का प्रोजेक्ट है तो शायद 2 साल का नहीं मिलेगा आपको, जितना प्रोजेक्ट है उससे थोड़ा सा ही ज़्यादा मिल जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप इसको रिन्यू भी कर सकते हैं, जितना चाहे उतना रिन्यू कर सकते हैं। अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट और वहाँ पर बढ़ती गई तो आप वर्क परमिट और रेसिडेंट परमिट भी रिन्यू कर सकते हैं। लेकिन इसकी भी उन्होंने लिमिट रखी है, 5 साल से ज़्यादा आप उसको रिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है पूरा लेखा जोखा कि अगर आपको इटली के अंदर काम करना है तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर लगने वाले हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं आपके एक वर्क परमिट और रेसिडेंट परमिट निकालने के लिए। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की भी ज़रूर कोशिश कीजिए।